हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम अरमान मलिक एंड फैमिली के बारे में। मैंने ना एक वीडियो देखा, गोलू रोई अकेले में, ठीक है, और वो वीडियो पर तकरीबन 2 से 2.5 लाख व्यूज़ हैं। ये कौन सा अकेला रोना होता है, पहले मैंने ये दसो कोई। अच्छा, मैंने कहा चलो फिर भी देख लेते हैं, किधर अकेले में किसी ने छुप के शूट किया होगा। तो हो सकता है इसीलिए मैंने गलत जो है वो ऑब्जर्वेशन ले ली होगी, मैंने गलत समझ लिया होगा टाइटल पढ़ के। मैंने वीडियो देखना, व्लॉग देखना शुरू किया। अच्छा, व्लॉग देखा, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, 4 मिनट हुआ। मैंने कहा यार 5 मिनट हो गए, ये अकेले रो काहे नहीं रही है, ये दिखाएगी कब। 17 मिनट हो गए वीडियो को। 17 मिनट बाद बैठी वो कैमरा लेकर सोफे पर, और उसने स्टार्ट किया बोलना कि मैं गई थी, उसकी जैद की कुछ तबीयत जो है वो ऊपर नीचे चल रही है, और उसको बार बार डॉक्टर का विजिट करना पड़ा है। डॉक्टर ने उसको कहा है कि शायद सर्जरी की तरफ भी उसको जाना पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। देखो, उसके बच्चे की तकलीफ़ है, मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, लेकिन उसको भी कंटेंट बना के ये दिखाना, अकेले में रोना पड़ा। और फिर उसके बाद दूसरे बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा बात की कि उनके बच्चे इतनी सर्जरी से गुजरे हैं, एक फूल जैसी बच्ची, कश्मीरी जैसा बच्चा। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्टफेल थी, बट वो कैमरा लेकर वो बैठ के रो रही है। उसको अकेले रोना तो नहीं बोलेंगे ना, अकेले रोना तो वही होता कि वो कहीं कुछ कोना खुचड़ा ढूंढ के रो रही होती, और किसी ने इसको शूट किया होता कि वो देखो जो है वो गोलू उधर अकेले बैठ के रो रही है। तो इसको तो अकेले बैठ के रोना नहीं, कोई नहीं, घर का नहीं मिला तो आप लोगों ने सब्सक्राइबर्स के सामने 2.5 लाख लोग आपको देख रहे हैं, मतलब घर में तो फिर भी आपको 2 लोग, अगर आप घर में बैठ के सबके साथ रो लोगे तो 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे। 2.5 लाख लोगों के सामने तुम बैठ के रोने को, तुम टाइटल लिख रहे हो अकेले बैठ के रोना पड़ा। तो हमारे साथ ज्यादती है। फिर उसके बाद चलो मैंने इनका रोना भी देख लिया, पूरा वीडियो भी देख लिया, जिसके अंदर अच्छा अभी एक और इन्होंने निकाला है। 2 साल की बच्ची को ये मेकअप आर्टिस्ट बनाने निकल पड़ी है, 1 साल के अंदर अंदर। यानी जब तूबा 3 साल की होगी तो वो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन चुकी होगी। वो भूमि को और वो जो नहीं है गरिमा को, इन सबको ना टक्कर दे रही होगी, आप देखना। अब फिर तूबा मेकअप आर्टिस्ट के नाम से जो है ये वायरल होने वाली है। लेकिन चलो, उसके लिए पूरा 1 साल है, और सिखा रही है कृतिका जी, वो है मेकअप। अच्छा, जिसको मेकअप, कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई इतना प्रोफेशनली उसको मेकअप आता है। मैंने जितना देखा है नॉर्मली, इतना मेकअप तो मुझे भी आता है। अब क्या मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूं प्रोफेशनली, क्योंकि मुझे एक प्रोफेशनली तरीके से लाइनर लगाना बड़ा अच्छे से आता है, तो मैं उस पर मेकअप क्लासेस स्टार्ट कर दूं, क्योंकि लाइनर एक मेकअप का वो हिस्सा है जो काफ़ी सारे लोगों से नहीं लगता है। तो अगर आपको परफेक्टली लाइनर लगाना आता है तो लोग आपको बड़े उससे वो देखते हैं, यार तुम्हें लाइनर लगाना आता है, वो भी इतनी परफेक्टली। और मुझे ना पता नहीं क्यों, मुझे लाइनर जो नहीं लगाता ना सही, मुझे उससे ओसीडी होती है। मेरी जेठानी है ना, वो इतना सुबहान अल्लाह लाइनर लगाती है ना, मैं उसको बोलती हूँ, बहन तू क्यों लगाती ही क्यों। मतलब ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसको परवाह भी नहीं है। आई मेकअप के नाम पर वो एक आई शेडो उठाएगी, वो लगाएगी, और उसके बाद लाइनर लगा देगी। मैं बोलूँगी यार ये भी मत लगाओ ना, क्यों लगाती हूँ मैं उसके मेकअप में, जिसको मैं इतना तंग करती हूँ। जिस दिन ये मेकअप करती है ना, उस दिन मैं उसकी बैंड बजा के रखती हूँ। तो खैर, तो ये होता है। अब लाइनर लगाना आता है तो मैं क्या कल से प्रोफेशनली क्लासेस स्टार्ट कर दूँ कि आ जाओ, मैं आप लोग को लाइनर सिखाती हूँ और मैं आपको लाइनर बनाता हूँ। ये तो कोई मेकअप आर्टिस्ट की कोई पहचान ना हुई। तो खैर, लेकिन चलो फिर भी वो अपनी बेटी को, अब उसकी बेटी को अलिफ का बे भी समझ नहीं आ रहा है। कैसे समझ आता भाई, मेकअप एक प्रोफेशनल आर्ट है, ठीक है ना। एक 2 साल की बच्ची को तुम वो आर्टिस्ट बनाना चाह रही हो, जिसको बनने में लोगों को साल लग जाते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन ऐसा टैलेंट कौन दिखाना चाहता है। अब ये ना थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं। मैंने अभी इनकी भी एक रील देखी थी कि इन्होंने बहुत सारे ना, मुझे नहीं, बाहर मुल्क के बच्चे होते हैं जो नहीं वीडियोज़ व्लॉग्स टाइप के बनाते हैं, और हमारे बच्चे वो अनायान है, वो दूसरी जो होती हैं जो बाहर मुल्क की, मुझे उनके नाम नहीं पता, उनकी वीडियोज़ देखने के लिए पागल हो रहे होते हैं। लेकिन वो होते सारे अंग्रेज़ बच्चे, आई थिंक अनाया नहीं है, लेकिन बाकी जो दूसरे हैं वो सारे अंग्रेज़ बच्चे होते हैं। तो मैंने उस दिन अरमान मलिक की भी एक रील देखी थी कि ये जो टैलेंट है ये सिर्फ बाहर के बच्चों में टैलेंट क्यों है। मैं अपने बच्चों को भी इसी टाइप का बनाऊंगा। तो उसको अपने बच्चों को ना पढ़ाना ना लिखाना, लेकिन उसको बच्चे को यही बनाना। देखो, बिल्कुल ये बनाओ, आपका साइड होना चाहिए। आपको अपने बच्चों को टैलेंटेड बनाना है, उनको किस तरीके से निखारना है, ये टोटली आपकी चॉइस है, क्योंकि ये आपके बच्चे हैं। लेकिन फिर आप गलत एग्जाम्पल सेट ना करो। फिर हमारे इधर ना इन सब चीज़ों को, भाई बाहर मुल्कों में लोग उतना ही इंस्पायर्ड होते हैं जितना पता होता है कि वो कर पाएंगे, उनके बच्चों में इतनी कैपेबिलिटी है। हमारे इधर ना हर एक बंदा इंस्पायर्ड हो जाएगा, बोलेगा अब तो हम बच्चों को पढ़ाई छुड़वा कर हम तो यही करें, क्योंकि हमारे इधर जो मेन रेस है ना वो पैसों की रेस है, कि हमें पैसा कमाना है उनसे। तो बात सारी घूम फिर कर ये है। पैसों के ऊपर से याद आया, कल मुझे एक कमेंट आया था, नेहा फैज़ी कहाँ है। नेहा फैज़ी का सवाल मेरे बारे में आया था कि तुम्हें तो इतने, तुम एक स्टोरी के अंदर तुम 20 मिनट की पॉडकास्ट बना देती हो, तुम्हें तो इतनी पैसों की चाह है। तो यहाँ कौन पैसों की चाह लेके नहीं बैठा है।
कौन नहीं बैठा है? यूट्यूब पे कर रहा है तभी तो मैं यूट्यूब पे मेहनत कर रही हूँ, वरना मैं यूट्यूब देखूँगी? कभी नहीं देखूँगी। मतलब कुछ भी भाई देखो, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी ह्यूज ऑडियंस जो है वो इब्राहिम फैमिली को देखना चाहती है, सुनना चाहती है, तो मैं उनके बारे में डिस्कस करती रहती हूँ आप लोगों से। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी ऊल जलूल फजूल बकूँगी और मैं उससे अपने व्यूज़ कमाऊँगी। मैं बड़े लॉजिकली आपसे कोशिश करती हूँ कि मैं लॉजिकल आपके साथ रहूँ और मैं आपके साथ फैक्ट्स पे बात कर सकूँ। तो चलो जी, होप सो। कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ ये लगता है कि आपको सिर्फ पैसा कमाना है, आपको बस किसी को भी कुछ भी उल जलूल बोल के आपको सिर्फ पैसा कमाना है। तो सही बोलते हो, वैसे सही लगता है आप लोगों को, आपस की बात है। चलो जी, बैक टू द अरमान एंड फैमिली। अरमान एंड फैमिली पे जब मैं जाती हूँ, दोबारा से मैं वीडियो कंप्लीट करती हूँ, वीडियो देखने के बाद फिर एक और वीडियो सामने आ जाती है, गोलू का रियल फेस आया सामने। मैंने कहा वैसे इतने दिन से इनकी आपस की चल रही थी, खटपट दिख ही रही थी ना वो व्लॉग्स में, तो मैंने कहा शायद हो सकता है कि गोलू ने कुछ किया हो और अब ये वाली कॉन्ट्रोवर्सियाँ लेकर आए। दो बिया पहले तो दो बीवियों का प्यार दिखाया, अब दो बीवियों की जो रवायती लड़ाइयाँ होती है वो दिखाई जाए। मैंने कहा देखूँ। तो उसमें से पायल जी बैठी हुई थी अकेले और कमेंट्स निकाल कर आ रही थी और बोलती है, देखिए बेसिकली आपको ऐसा लगता है, लेकिन हम में बहुत ज़्यादा प्यार है, हम दोनों एक दिन एक दिल और दो जान है। नहीं नहीं नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, दो दिल एक जान है, दो दिन दो जिस्म एक जान है। एक तो मेरे को मुहावरे भी थे ना, मुहावरे किसी दिन मेरे को ना पकड़ के मारेंगे मुझे। हाँ जी, तो पायल जी कहती हैं हम लोग दो दिल दो जिस्म एक जान है। आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा दिखता है, हम पागल हैं, हमें इसलिए ऐसा दिखता है। आज मैं ना फुल रोस्टिंग मूड में हूँ मैं। मैंने कहा जब उसने बोला ना कि पता नहीं कि आप लोगों को ऐसा क्यों दिखता है, आप लोग क्यों ऐसा समझते हो, हमारा दिमाग का स्क्रू ढीला है, हमें नहीं समझ आती है हमको। क्योंकि मसला ये है कि हम जो ब्लॉग्स में देख रहे होते हैं हम उसी को समझते हैं। तुम लोग अलग डिल्यूजन की दुनिया बता के बैठे होते हो, हम उस डिल्यूजन वाली दुनिया के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते ना। तुम्हारा जो होता है वो जो तुम व्लॉग्स में दिखा रहे होते एक दूसरे की जानी दुश्मन बने तुम लोग दिखा रहे होते, तो हमको वही दिखता है। तो इसलिए हमको लगता है कि तुम और गोलू जो है वो तुम्हारी और गोलू की नहीं बनती है, तुम गोलू से जेलस हो, गोलू तुमसे जेलस है। तो ये चीज़ चिल्ला चिल्ला के अगर किसी ने बताई है तो वो आप लोग ही हो, और इल्ज़ाम हम पर। मतलब हर चीज़ का इल्ज़ाम ऑडियंस, ऑडियंस भी लाइक हमारा क्या कसूर है, हम क्यों हर जगह जावेद जाफरी बन जाते हैं, हमें क्यों हर जगह घसीटा। मतलब कोई भी कुछ भी करता है, सारा इल्ज़ाम ऑडियंस। ऑडियंस ने ये समझाते हैं, ऑडियंस ने वो समझाता। वो जो एक आई थी युविका जी, वो आ गई थी, ऑडियंस ऑडियंस को ये समझ नहीं आई थी। हाँ, ऑडियंस ही बेवकूफ़ है, तुम सारे अक्लमंद हो। तुम लोग तो कुछ दिखाते ही नहीं हो, तुम लोग तो कुछ मुंह से बोलते ही नहीं हो। बोलते हैं हम मुंह से बोले भी ना तो भी तुम लोग समझो नहीं 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 हमारे में बहुत प्यार है, हम पागल हैं। मतलब हम तुमको लिटरली समझ ले कि तुम लोग पागल हो। अच्छा, मुझे ना एक और बात याद है, किसी ने मुझे कमेंट लिखा था कि तुम एक पोस्ट लिख के ना तुम 20 मिनट चकबर चबड़ कर सकती हो, तो इसको भी बेटा टैलेंट बोलते हैं। ये टैलेंट भी बहुत कम लोगों में होता है। अगर मुझ में है तो मुझे अप्रिशिएट किया जाए मेरे इस टैलेंट को, ना कि मुझे आके जो है वो डिग्रेड किया जाए, डीमोटिवेट किया जाए। ये उन लड़कियों के लिए मोटिवेशन है जिनको लगता है कि अगर वो कम बोलती हैं या वो थोड़ा सा उन्हें क्या बोलेंगे, उसको इंट्रोवर्ट बोलेंगे ना, उस टाइप की जो लड़कियां होती हैं जिनको नहीं पसंद है ज़्यादा बातचीत, ज़्यादा दोस्त, तो ये उनके लिए टैलेंट मैं दिखाती हूँ कि भाई आप भी इतना बोल सकते हो अगर आप खुद में चेंज लाना चाहो तो। मुझे पता है कि मैं कितनी ज़्यादा बंद अल्फाजों वाली बंदी हूँ और मुझे पता है कि मैंने कितने दोस्त बनाए कितने नहीं बनाए। तो इसलिए ये टैलेंट होता है बॉस, अगर आप एक पोस्ट के ऊपर 20 मिनट आके बकवास कर सकते हो तो। खैर चलते हैं मलिक फैमिली के ऊपर। मेरा ना बार बार आज ना कमेंट्स के ऊपर ध्यान जा रहा है। अच्छा, पायल जी ने ना फिर एक कमेंट्स पढ़ा जिसके अंदर डायन वर्ड्स और ये सब वर्ड्स यूज़ हुए हुए थे। तो उस वर्ड्स को मुझे समझ में नहीं आता, अगर आपके रिश्ते इतने अच्छे हैं तो लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है आपके व्लॉग्स देखने के बाद? क्यों लोगों को लगता है कि आप विक्टिम हो? क्यों आपके व्लॉग्स जो है वो विक्टिमाइज आपको दिखा रहे होते हैं? जब आप एक चीज़ खुद दिखा रहे हो, जब आप एक चीज़ को खुद जो है वो चीख चीख के बता रहे हो कि मैं विक्टिम हूँ, मैं विक्टिम हूँ, और जब वो औरतें या लोग आपसे जो कनेक्ट करते हैं, जिनके लिए पहली बीवी दूसरी बीवी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो, सितारा को क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली हुई है इंडिया में? क्योंकि वो पहली बीवी है और उसके साथ विक्टिमाइज हुआ है, तो वो एक तरीके से विक्टिम बनाया गया था उसको। और उन लोगों को देखो, क्योंकि वहाँ का कानून जो है वो दो शादियों की इजाज़त नहीं देता, तो इसलिए वहाँ पर बहुत बड़ी बात है। अब हमारे इधर इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे इधर हमें पता है कि 4 शादियों की इजाज़त है, और ठीक है हमारे लिए भी 2 शादियाँ सुनने में थोड़ा सा जो है वो एक बड़ी बात लगती है, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी इंडिया में, क्योंकि वहाँ का तो कानून ही उस चीज़ के अगेंस्ट है। तो इसी तरीके से जब पायल और कृतिका भी सामने आई थी ना, तो पायल को लोगों ने सिंपैथी देनी शुरू कर दी थी। लोगों के लिए पायल बहुत ज़्यादा ना मायने रखती है, और आज भी वो सब ना पायल के साथ एक अलग किस्म का जो है वो बॉन्ड शेयर करते हैं, या एक अलग किस्म का प्यार जताते हैं पायल के साथ। कृतिका को डायन, घर तोड़ू और पता नहीं किस किस्म का जो है वो टैग दे दिया गया है।
आप कृतिका को डायन खुद बताओ, आप कभी कभार जो है, कभी कभार क्या, इनके अक्सर व्लॉग्स के अंदर जैद को एक अलग वे में प्रेजेंट किया जा रहा होता है, ये दिखाया जा रहा होता है कि जैद कितना ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेवियर वाला है, जैद किस तरीके से सब कुछ कर रहा होता है, जैद जो है वो सबसे छीन लेता है, जैद तो गुंडा बना घूम रहा होता है। ये सब कुछ आप ही के व्लॉग से देखने को मिल रहा होता है। विक्टिम बनने के लिए कृतिका को तो छोड़ी, तो बदनाम करना, आपने उस छोटे बच्चे को भी बदनाम कर दिया अपने व्लॉग्स के जरिए, ठीक है। ये सब कुछ आप ही के व्लॉग्स में दिख रहा है, और 24 घंटे की व्लॉगिंग है आपके घर के अंदर, क्योंकि 4 इनके चैनल्स है। स्नैपचैट पर इनकी इतनी स्टोरीज लगी हुई होती है, इतनी ज़्यादा इनकी स्टोरीज लगी हुई होती है। मुझे बताओ, अब 24 घंटे में 8 घंटे तो बनता सोता ही होगा ना, 16 घंटे का इनके पूरे के पूरे व्लॉग्स जो है वो आपको दिख रहे होंगे। ये लोग सिर्फ एक वॉशरूम जाना है ना, वो सिर्फ अवॉइड करते हैं दिखाना, बाकी हर एक पार्ट जो है वो उनकी ज़िंदगी का होता है। ये वो व्लॉगर्स हैं जिनकी ज़िंदगी के एक एक पार्ट के बारे में, एक एक टाइम के बारे में, कि इस टाइम पर इन्होंने ये किया होगा, इस टाइम पर इन्होंने ये किया होगा, इनके बारे में सबको सब कुछ पता है। ये इनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, इनको जितना सेल करना है अपनी प्राइवेट लाइफ वो सेल कर सकते हैं। लेकिन आप वो चीज़ सेल करने के बाद जब ऑडियंस उस चीज़ को समझती है, जो मैसेज आप ऑडियंस को पहुंचाना चाह रहे हो, अब मैं अपनी वीडियोस में कोई मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस को, अब वो मेरी ऑडियंस वो मैसेज समझ लेती है, उससे कनेक्ट हो जाती है, और वो मुझे कमेंट्स के साथ उस मैसेज के साथ मेरी उस पॉडकास्ट के साथ लोग जो है वो रिलेट करना शुरू कर देते हैं। और मैं कल आके इस चीज़ को बोल दूँ, अरे कैसे लोग हो तुम लोग, ये कैसे समझे तुम लोग, ये कैसे, अरे बाबा, तो क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं जो मेरे कहने पर, जिनको मैंने जो बातें कही उनसे उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू एग्री किया, और फिर अगर मैं उन्हीं को ही गालियां दे रही हूँ और उन्हीं को ही बोल रही हूँ कि आप लोग गधे हो, आप लोग बेवकूफ़ हो, आप लोग पागल हो, लाइक सीरियसली। अच्छा, मैंने ना एक चीज़ नोटिस की पायल के इस वाले कमेंट्स के अंदर, पायल को जब उसके कमेंट्स आ रहे थे ना, जहाँ पर लोग कृतिका को डायन बोल रहे थे, जैद के बारे में बुरा भला बोल रहे थे, वो इन सारे सवालों के जवाब दे रही थी। जैसे कि बीच में इन्हीं के व्लॉग्स के अंदर ये चीज़ दिख रही थी कि जैसे पायल और कृतिका की आपस में बातचीत नहीं हो रही। जैसे पायल और लक्ष्य का सीन हुआ था, वहाँ पर लोगों ने फील किया था कि पायल और लक्ष्य की कुछ चीज़ें जो हैं वो लोगों को समझ नहीं आ रही, लोग इन लोगों के दरमियान कुछ अनबन चल रही है, वो काफ़ी सारे लोगों ने नोटिस की थी। इसी तरीके से अभी रीसेंट व्लॉगिंग के डेज में ये लग रहा है कि जैसे ही जब से कृतिका वो ट्रिप पे गई है ना, तो उसके बाद से लोगों को लग रहा है कि पायल और कृतिका के बीच में सब कुछ ओके नहीं है, क्योंकि पायल जो है वो बहुत अजीब सा बिहेव करती हुई नज़र आ रही है। तो ये बात काफ़ी लोगों ने नोटिस की, और बहुत सारे कमेंट्स आपको मिलेंगे। तो जैसे ही जहाँ पर कृतिका को डायन और जैद के बारे में कुछ ना कुछ लिखा जा रहा है, तो उन सारी चीज़ों का प्रॉपर जवाब दे रही है, और बहुत गंदे गंदे कमेंट्स थे वो। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर बारी आई कि आप जो है वो जैद में फ़र्क रखती हो, ये करती हो, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जैद की तबीयत का, किसी भी चीज़ का, तो बोलती है जाओ मुझे जवाब ही नहीं देना, इस किस्म के कमेंट्स करते हो। मतलब अपने पे आई तो जवाब नहीं देना, और जब कृतिका और जैद पे थी तो पलट पलट के जवाब दे रही थी, वो पूरे पूरे कमेंट्स रीड कर रही थी, ना किसी किस्म का गुस्सा ना कुछ। तो ये सारी चीज़ें हम किस तरफ समझे कि आपको किसी दूसरे बंदे से फ़र्क नहीं, और ये कहना कि अगर आप कृतिका के साथ 1 महीना रहोगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं रहना भाई, किसी को भी कृतिका के साथ 1 महीना नहीं रहना। कोई भी नहीं चाहेगी कि कोई कृतिका हमारे साथ, तुम्हारे साथ 7 दिन रहने पर वो तुम्हारी दूसरी बीवी बन गई, हम अगर उसको महीना दिन रखेंगे तो वो तुम्हारी पहली बीवी बन जाएगी। मुझे लगता है हमारी जगह भी वो ले लेगी, हमको भी घर से बाहर ही निकाल देगी ना। बाबा, किसने बोला है कि वो 1 महीना रहे हमारे साथ। अच्छा, फिर मेरे सामने एक और वीडियो आती है 4 दिन पहले, कृतिका की वीडियो, वो वहाँ पर पायल को सफाई दे रही थी, वो पायल के लिए नेगेटिव कमेंट्स जो आ रहे थे, ये आपस में एक दूसरे को ना ऐसे ही भड़ास निकाल लेते। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों आपस में ऐसे ही एक दूसरे को ना, क्योंकि अब ब्लॉग्स में तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि एक छवि बनाई हुई है कि हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों बहुत प्यार से रहते हैं, हमारे दरमियान तो किसी किस्म की कोई जेलसी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये एक इस तरीके के कमेंट्स रीड करके भड़ास निकाल लेते, और एक वो जो नहीं 2 नंबर वाले जो शॉर्ट्स बनाते थे, जिसके अंदर ये रवायती लड़ाइयाँ दिखाते थे और एक दूसरे से जेलसी दिखाते थे, वहाँ पर पायल जो है वो गोलू को बुरा बोल रही होती थी और गोलू पायल को बुरा बोल रही थी, तो उधर लगता है ये दोनों चीज़ें, ये दो जगह ऐसी है जहाँ पर ये लोग ना अंदर की भड़ास निकाल लेते। तो 4 दिन पहले मेरे सामने कृतिका की वीडियो आती है जहाँ पर वो पायल के कमेंट्स रीड कर रही होती है, जिसने पायल के मतलब, वो बोलती है कि चलो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके साथ बात करूँ, किसी दिन मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं आप लोगों के साथ बात करना शुरू करूँ, मैं आप लोगों को पहचानना शुरू करूँ। करना भी नहीं भाई, बिल्कुल नहीं करना। वैसे ऑप्शन मौजूद है, आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है जहाँ पर आप लोगों को कनेक्ट करके उनके साथ हाल अहवाल कर सकते हो, लेकिन आप लोग ना करना, बहुत गालियाँ पड़ेंगी। लोग बोलते हैं ना कि हमें बहुत प्यार मिलता है, ये मिलता है, प्यार का तो पता नहीं, लेकिन गालियाँ ज़रूर भर भर के मिलेंगी। और एक और चीज़ जो पायल ने कही कि हमारे इसमें कभी भी आपको वर्गलिटी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, हम कोई गलत मैसेज जो है वो कन्वे नहीं करते। गलत मैसेज, सबसे बड़ा गलत मैसेज जो तुम्हारी वीडियो से अगर जा रहा है, वो अपने ही तुम्हारे देशवासियों को कि उस कानून को फॉलो ना करना जो लोगों के लिए बनाया गया है। और रही जहाँ तक बात कि हम वल्गर कंटेंट नहीं बनाते हैं, तो वो तो हमें दिखता है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता, बहुत कुछ दिखता है आपके व्लॉग्स में। बिग बॉस में बहुत कुछ नज़र आया था, उसको मेरे ख्याल में वल्गर का ही नाम लेते हैं।
तो ये सारी बात है। तो कृतिका ने भी भड़ास निकाली उसमें पायल के लिए, अगेन अगेन जो है वो अगेंस्ट वाले कमेंट्स निकाल निकाल के लेकर आई। अच्छा, वीडियो शुरू करती है, बोलती है चलो आपके साथ कमेंट्स के थ्रू बात की जाए। अब कमेंट्स इनको ऐसे ही दिखते हैं जिसके अंदर इनके लिए भर भर के बुराइयां और भर भर के एक दूसरे के लिए बुराई लिखी हुई होती। कभी कुछ पायल के लिए, एक तो अयान को लेकर अच्छा कमेंट था, तो वहाँ पर बोलती है कि हाँ अयान के लिए बहुत सारे ऐसे फैन पेजेस बनाए गए, लेकिन कुछ लोग अगेंस्ट भी लिखते हैं। अरे भाई चल ठीक है, अयान ठीक है, ये एक बच्चों को समान रखते हैं, लेकिन ये सिर्फ अयान के लिए नहीं हो रहा, जितना जैद के लिए होता है ये सारी चीज़ें, अयान के लिए इतना कुछ नहीं होता। अयान और पायल को बहुत सिंपैथी मिलती है, तूबा को नहीं मिलती इतनी, लेकिन जैद और कृतिका, चलो कृतिका तो बड़ी है यार, लेकिन फिर भी वो हेट डिजर्व नहीं करती, लेकिन फिर भी चलो उसका समझ में आता है। लेकिन उस बच्चे के लिए जितना हेट उन रील्स में दिखाया जाता है, वो जो फैन पेजेस जो अयान के नाम पे बने हुए, कुछ बहुत डिसेंट है, कुछ के मैं फॉलो करती हूँ वो बहुत डिसेंट है, कुछ बड़े डिसेंट तरीके से, मतलब वो सिर्फ अयान की एडिट्स वगैरह और उसके जो ना वो दिखा रहे होते कि देखो उसके साथ ये ज्यादती हुई, लेकिन वो दूसरे बच्चे को जो है वो जलील नहीं कर रहे या दूसरे बच्चों को गालियां नहीं दे रहे। लेकिन कुछ इस किस्म के फैन पेजेस देखे हैं जो लिटरली जैद को इतनी गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं, जैद के लिए पता नहीं क्या कुछ इतना गंदा लिख रहे हैं, मैं उनको अपना मुंह से भी दोहराना नहीं चाहती, इतना कुछ लिख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे फैन पेजेस भी मौजूद है और आप उनको अपने वीडियोस के थ्रू प्रमोट कर रहे हो, जबकि नहीं करना चाहिए आपको। आपको उन फैन पेजेस का नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कुछ ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जो आप ही का बेटा, जो जैद जिसको आपने खुद जना है, उसके लिए इतना गंदा लिख रहा है। तो खैर उसमें वही पायल के अगेंस्ट कमेंट्स थे, उन सबको ले लेके आना कि पायल जो है वो चली गई घूमने के लिए। अच्छा, एक तो सब कुछ कंट्रोवर्सी खुद क्रिएट करते हैं, पूरे के पूरे सिनेरियोज खुद बनाते हैं कि इस टाइम पे चली गई, ये रोएगी करेगी और दिखाएगी कि मैं अकेली हूँ, मैं ऐसी हूँ, बहुत मुश्किल से मैंने इन सब पार्ट को डील किया है, और उसके बाद ऑडियंस को बोलेंगे कि आप लोग ऐसा क्यों समझते हो। दरअसल इस दरमियान जैद के कुछ पाँव के इशूज़ हैं, विटामिन डी की कमी उसको बहुत ज़्यादा सफिशेंट है, जिसकी वजह से उसको ना उसके इश्यूज़ हो रहे हैं, उसके बोन्स में इश्यूज़ हो रहे हैं, उसके पैरों का इश्यूज़ शुरू हो गया है। वो वाकई खतरनाक है, देखो, क्योंकि वो जो इश्यूज़ जिस बारे में बता रहे हैं वो लोग कि भाई अगर ये इलाज वगैरह नहीं कराया तो उसको कोई ज़िंदगी भर की कोई इशू हो सकता है, तो ये सब कुछ इसका है, जो कि एक खतरे की घंटी है। बिल्कुल ये किसी भी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए यार। मैं तो हमेशा बोलती भाई बच्चा कोई भी ऐसे कुछ डिजर्व नहीं करता। और मैं लिटरली ऐसे ऐसे कमेंट्स रीड करती हूँ जब पे ये जैद की बीमारी बताती है, वहाँ पर इतने गंदे कमेंट्स होते हैं कि हाँ जैद को उसका किया कर्मा मिल रहा है। लाइक सीरियसली, उस 2 साल के बच्चे को उसका कर्मा मिल रहा है। हमने अपना कर्मा फिर सोचना है कि हमें कैसा कर्मा मिलने वाला है। उस 2 साल के बच्चे को जिसने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है, जो भी बच्चा है, और बच्चे ऐसे ही होते हैं, कोई बच्चे शांत होते हैं, कोई बच्चे देने वाले होते हैं और कोई बच्चे नहीं समझने वाले होते हैं। अब मेरे ही घर के अंदर मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों में एज गैप है, दोनों जो है ना वो एक जितनी नहीं है, और मेरे घर में 2 हम एज बच्चे भी हैं, यानी मेरा भतीजा और मेरी बेटी। तो इन दोनों की नेचर्स में भी बहुत डिफरेंट है। मेरे भतीजे की नेचर जो है वो काफ़ी छीनने छानने वाली है, वो मारेगा भी, वो छीनेगा भी, और मेरी बेटी जो है वो दे देती है, उसके सामने वो दे देती है। तो क्या उसका मतलब ये है कि वो बच्चा जो है वो बदवाएं डिजर्व करता है और उसको कर्मा मिलेगा? लाइक सीरियसली। अब यहाँ पर मेरे घर के अंदर मेरी बड़ी वाली बेटी वो समझदार है और छोटी वाली नहीं है, लेकिन छोटी वाली उससे हर एक चीज़ जिद करके लेती है। वो वहाँ पे जिद नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर वो अपनी चीज़, 2 चीज़ मैं लेकर आऊँगी, कुछ भी लेकर आऊँगी ना मैं 2 लेकर आऊँगी। हालांकि बहुत एज गैप है, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों को दोनों को सेम ट्रीट करने की ट्राई करती हूँ। अगर एक क्ले भी लेकर आऊँगी तो 2 आएंगी अगर क्ले, लेकिन छोटी वाली क्या करेगी कि वो पहले ही खोलेगी, वो खोल खाल के ना वो फेंक फूक देगी, उसका यही होता है, वो खोलेगी, वो आधी जाया करेगी, आधी ये करेगी, आधी वो करेगी, क्ले का बड़ा गर्क हो गया। अब मेरी बड़ी वाली बड़ा संभाल संभाल के खेलती है, वो एक एक स्ट्रिप निकालेगी, एक एक के साथ खेलेगी, और वो बड़ा संभाल के वो अपनी चीज़ खराब करने के बाद फिर जाके रोएगी, उसके बाद चिल्लाएगी अब मुझे दे, अब मुझे कर। तो फिर हम उसको समझाएंगे बेटा आप दे दो, तो क्या मतलब, उसका मतलब है कि हम वो बच्चे कर्मा डिजर्व करते हैं? अरे भाई बच्चे ऐसे ही होते हैं, और हर किसी का बच्चा अलग होता है। इसी तरीके से अयान और जैद में इसी तरीके का डिफरेंस है। अयान थोड़ा सा ना मतलब है इस किस्म का समझदार टाइप का बच्चा है, वो दे देता है, वो जिद नहीं करता, वो मान जाता है बातों को। वहीं पर जैद नहीं करता है, जैद का अलग रोना धोना चलता है, उसको किसी चीज़ का मना कर दो तो वो पूरे घर में धमाल डाल के बैठा होता है और पूरे घर के अंदर जो वो रोने धोने मचा रहा होता है। तो हर बच्चे की नेचर अलग होती है, लेकिन उस किस्म के जिस किस्म के कमेंट्स और जिस किस्म की चीज़ें मैं रीड कर रही होती हूँ ना उन बच्चों के लिए, मुझे वाकई हैरत होती है। क्या लिखने वाले इंसान हैं, क्या लिखने वालों को पता है कि हम क्या लिख रहे हैं, किस किस्म का लिख रहे हैं उस बच्चे के लिए? कभी ये सोचा है? खैर इनका तो ये सब कुछ चलता ही रहेगा। अच्छा जी, और बाकी अभी तक इब्राहिम फैमिली की किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं है।
आई होप दीपिका आईसीयू से बाहर आ गई हो, दीपिका ठीक हो। सिर्फ सभा की एक स्टोरी लगी थी, इसके अलावा और कुछ अपडेट नहीं था, और आज कुछ ऐसा था नहीं जिसके ऊपर मैं पॉडकास्ट बनाऊं, तो इसीलिए मैंने इब्राहिम फैमिली पर पॉडकास्ट नहीं बनी। हाँ, नेहा फैज़ी के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं कि नेहा फैज़ी कहाँ है। अब नेहा फैज़ी कहाँ है यार, वो उसी को पता, हमें तो नहीं पता नेहा फैज़ी कहाँ है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नेहा फैज़ी डर गई है कि कहीं उस पर बात ना आ जाए। खैर डरेगी तो नहीं यार, देखो वो अलग काम करती है, उसका थोड़ा सा मिमिक्री टाइप और वो सब कुछ अलग है, तो काम कर रही है वो भी अपना। और ये कहना, अच्छा कुछ लोग उसको सपोर्ट करने के लिए ये लिख रहे हैं कि नेहा को पैसों की लालच नहीं है इसलिए वो इस टाइम पर नहीं आ रही है। नेहा की अपनी कुछ और बात होगी जिसकी वजह से वो गायब हुई है, वरना वो गायब ना हो। देखो पैसों की लालच वगैरह को तो नहीं पता, लेकिन जिस लोगों को लग रहा है कि वो ह्यूमैनिटी दिखा रही है, वो इंसानियत दिखा रही है, उसका लास्ट वाला व्लॉग पड़ा हुआ है जहाँ पर उसने बहुत सारे सवाल उठा दिए थे कि ये फेक है, ये है, जो भी उस किस्म के सवालात थे उसका मतलब आपको पता चल जाएगा। तो सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का, कोई किसी टाइम बिजी होता है, कोई किसी टाइम नहीं काम कर रहा होता। और पता है मैं जितनी भी बिजी हूँ ना, मेरी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब मैं इतने हद से ज़्यादा बिजी होती हूँ, मुझे लगता है शायद आज मैं पॉडकास्ट नहीं बना सकूँगी, सुबह मेरी पॉडकास्ट नहीं आएंगे, बट मेरे पास फिर भी टाइम निकल आता है और मैं पॉडकास्ट बना लेती हूँ, क्योंकि आपको आदत हो चुकी होती है। अभी फ़िलहाल ये रीसेंट आदत है मेरी। अब ये कितने टाइम तक आदत रहती है ये तो मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि जब मैं किसी चीज़ से बोर हो जाती हूँ तो फिर मैं उसको साइड करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मैं काम करती हूँ दिल से करती हूँ, वरना फिर मैं साइड कर देती हूँ कि मुझे नहीं करना काम। तो इस किस्म का मेरा कुछ बिहेवियर है, तो वो रहेगा। अब देखो कब तक मैं उस चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड रहती हूँ कि मुझे एक मज़ा आता है काम करने में, मुझे पॉडकास्ट बनाने में मज़ा आता है। उसके बाद जिस दिन वो मज़ा नहीं आएगा, जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं बोर हो रही हूँ, अब मुझे कुछ अपना कंटेंट चेंज करना है या कुछ भी, देख लेंगे, कर लेंगे। तो किसी को इसलिए, क्योंकि अगर कोई रोज़ वीडियोस अपलोड कर रहा है तो उसको वेले का टैग और उसको ये टैग, और नेहा को लोग इसलिए अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि वो गायब हो गई है। भाई वो गायब हुई होगी, उसकी कुछ ना कुछ पर्सनल वजह होंगी, कुछ पर्सनल रीजंस होंगे। वो और भी लोगों पे काम करती है, सिर्फ इब्राहिम फैमिली पे काम नहीं करती। मैंने बहुत सारी वीडियोस उसकी देखी, देखो हाँ वो मेजरली उसको जो है उसकी वीडियोस आपको इब्राहिम फैमिली पे ही मिलेंगी, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स हुए इस दरमियान। हिना खान की भी शादी हुई है, तो वो उन सब पर भी बात कर सकती है, उसके पास बहुत सारे टॉपिक अवेलेबल थे। अभी वो जो विजर्ड लेज वाला टॉपिक चल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है, तो उस पर भी बात कर सकती है। लेकिन वो कुछ अपनी, हो सकता है पर्सनल रीजंस की वजह से गायब हो, लेकिन उसको अलग किस्म का महान बना दिया किया है। और मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर उसको बड़ा जो है वो देख, मुझे अच्छा, मुझे कल ना एक कमेंट भी आया था कि तुम नेहा जैसी बनो, देखो नेहा से सीखो, वो बात कर रही है। भाई मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि मेरा रिएक्शन चैनल है। जब हम उनका कुछ बुरा दिखता है तो हम तो फ़ौरन आके चपड़ चपड़ करने शुरू कर देते हैं ना, फ़ौरन हम 20-22 मिनट की पॉडकास्ट बना लेते हैं। और जब वो बेफजूल का ट्रोल हो रहे हैं तो हमारा ही फ़र्ज़ बनता है कि हम उस बारे में भी बात करें कि उनको बेफजूल बोला जा रहा है, उनके बारे में बेफजूल बात हो रही है। जो चीज़ दिख नहीं रही उस बारे में हम कैसे बात करें, ठीक है। उनका किसी किस्म का कोई व्लॉग्स नहीं है, न सबा का कोई व्लॉग है, ना ही किसी का व्लॉग है, लेकिन अपनी तरफ से ये कहना इन लॉज नहीं गए मिलने, ये नहीं गया, वो नहीं गया। हाँ, डिफरेंस मैं आपको बहुत बार बताती हूँ। अच्छा, कल किसी ने एक और कमेंट भी किया था कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सबको बैलेंस पर रखना चाहिए। इन लॉज भी, जैसे आपने अपनी मिसाल बताई थी कि आपकी अम्मी को आपने कहा तो आपकी अम्मी ने कहा मैं सी के रख देती हूँ सूट, तो बिल्कुल मैं यही बोलती हूँ, ये बेटी और बहू में फ़र्क होता ही है। मेरी माँ भी कितनी बार कर जाती है जो चीज़, मैं उनको कितनी बार इस चीज़ पर समझाऊंगी कि अम्मी देखो अगर इस जगह पर मैं होती या छोटी वाली बहन होती तो आप करती ऐसे। तो वो चीज़ होता है, क्योंकि एक बहू और एक बेटी के रिश्ते में बहुत डिफरेंस होता है। और फिर उसके बाद वो रियलाइज़ करती है कि हाँ, शायद थोड़ा सा मैंने ज़्यादा सर पर सवार कर लिया था। तो ये एक कुदरत का अमल है, ये कुदरती रिश्ता है, ये ऐसा ही रहता है। आप सास को सास ही मानो, सास को माँ मत बनाओ अपनी, वो माँ नहीं बनेगी। और ना तुम माँ बनाने के लिए जाओगे ना, तो ना वो माँ रहेगी ना वो सास रहेगी, तुम उसको फिर कुछ और ही बना दोगे। तो उसको इज़्ज़त देना, वो आपके हस्बैंड की मदर है, सबसे बढ़कर उसको इज़्ज़त दो। ये जो पुराने ज़माने में कॉन्सेप्ट होते थे ना कि अपनी सास को माँ समझो, नहीं समझो भाई, कोई फ़ायदा नहीं है माँ समझ के। क्योंकि अगर आपने माँ समझने की हरकत कर ली तो माँ तो आपको बर्दाश्त कर लेती है, सास बर्दाश्त ही करेगी। क्योंकि जब आप जाहिर सी बात है किसी को माँ समझोगे तो आप वैसे ही कंफर्ट जोन में आ जाओगे जैसे आप अपनी माँ के सामने आ जाते हो, मतलब पुरो ढीठ किस्म के। आपको वो बातें सुनाए कुछ भी करे, लेकिन आपने तो अपनी हरकतें नहीं सुधारनी, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं चलती है। कुछ देखो, मैं ये नहीं बोलती कि टोटली होता है, लेकिन 80% घरों में यही हो रहा होता है। आप उसको अपने हस्बैंड के माँ बाप समझो, उनको इज्जत देना फ़र्ज समझो, उनकी बातें का थोड़ी बहुत भी, देखो एक एज के बाद होता है, मेरे घर में भी बहुत बार होता है कि मुझे बिना बात के भी कुछ बोल दिया जाता है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि यार अगर इस जगह पे मेरे माँ बाप होते तो मैं सुन लेती हूँ उनकी, या उनकी एज इतनी हो गई है या ये सारी चीज़ें हैं तो उसको मैं जुल्म नहीं करार दूंगी, लेकिन ठीक है। हाँ, ज़्यादा तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करती, ज़्यादा जब होता है तो फिर मैं अपने लिए आवाज़ उठाती हूँ, अपने लिए बोलती हूँ कि भाई ये ज़्यादा है, अब मैं नहीं कर पा रही हूँ, देख लो आप लोग को क्या करना है आप मुझे। तो वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन ठीक है, आप रिश्तों में बैलेंस करना सीखो। मैं कभी भी अपनी सास को माँ वाला दर्जा नहीं दे सकती, सीधे सिंपल सी बात है। और मैं ना कभी अपनी माँ को सास बना सकती हूँ, और ना मेरी माँ जो है वो अपनी बहू को बेटी का दर्जा दे सकती है, कि क्योंकि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है।
मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। आप अगर करोगे भी तो शायद आप धोखा दे रहे होगे खुद को, क्योंकि आपके दिल में तो हज़ारों बातें चल रही होंगी। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पता है ऐसे दिखा रहे होते हैं, ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि बहू हमारे लिए बेटी है, लेकिन इनके दिल को आप थोड़ा सा भी ये अपने सामने खुलेंगे ना तो ये इतनी कुछ ना कुछ कड़वी बात कह देंगे जो मुझे लगता है कि इंसान अपनी बेटी के लिए नहीं बोलेगा। तो यही बात सारी होती है। प्रिटेंड ज़रूर आप कर सकते हो कि हाँ मैंने बेटी के साथ रखा हुआ ये रखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिल में बात है, क्योंकि वो आपके लिए दूसरे घर की आई हुई बेटी है। तो ये एक डिफरेंस शायद रहेगा ज़िंदगी भर। बस ये है कि आप अपने रिश्तों की लाज रखो, अपने रिश्तों की मर्यादा रखो, अपने लिमिट्स तय करो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। एक दूसरे की लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाओ। अगर आपने बेटी की शादी कर दी है तो आप उसको ये इनसिक्योरिटी में ना चले जाओ कि वो अलग हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। उसको उसकी स्पेस दो, स्पेस ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो बहरहाल ये मेरी सोच है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ काफ़ी जगहों पर, लेकिन खैर आप लोगों की भी राय मैंने जब अपने वीडियोस में देखी है तो मुझे ये लगता है कि शायद यही उसूल है। ये जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट था ना कि सास जो है वो माँ है, ये है वो है, नहीं यार, रिश्ते को रिश्ते ही रहने दो। सास को सास का रिश्ता रहने दो, माँ का रिश्ता मत बनाओ। माँ का रिश्ता अलग होता है भाई। जिसने हमें जन्मा है ना उसकी जगह तो कोई नहीं रह सकता, कोई नहीं ले सकता। इवन हमारे हस्बैंड की, मैं अपने सॉरी हस्बैंड की बोली, हमारे बाप की दूसरी बीवी भी आ जाएगी ना जिसको हम माँ ही कहेंगे, वो भी जगह नहीं ले सकती। लाइक सीरियसली कोई जगह नहीं ले सकता आपकी। आपको जिसने जन्मा है ना वो ही आपकी उसी जगह पे रहेगी, और आपका बाप आपकी जगह पे रहेगा। खैर बाकी आई होप कि दीपिका की तबीयत ठीक हो, दीपिका अच्छे से जो है वो ठीक हो गई हो, आईसीयू से बाहर आ गई हो। मुझे मुझे वाकई बहुत ज़्यादा ना उसके लिए एक बुरा फील हो रहा है, खास करके रोहान के लिए मुझे इस टाइम पर बहुत, क्योंकि ये ऐसा वक्त होता है ना जब आपको कुछ हुआ होता है ना तो आपका सारा फोकस ना आपके बच्चे पर बार बार जा रहा होता है। आपको अपनी तबीयत से ज़्यादा ना आपका बच्चा याद आ रहा होता है। माँ की ममता ऐसी ही तो नहीं होती ना। तो ये चीज़ होती है क्योंकि आपका बच्चा छोटा है, 2 ढाई साल का बच्चा है। आपने उसको, और दीपिका जैसी माँ जो इतनी पॉजेसिव रही है अपने बच्चे के मामले में, ये तो हम सब ने देखा है भाई, वो कितनी पॉजेसिव है अपने बच्चे के मामले में। वो बिल्कुल अपने बच्चे को 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती है। तो यही बात है कि वो उस किस्म की माँ, उसके लिए कितना मुश्किल लम्हा होगा जब वो आईसीयू में भी होगी। आपको पता है इन टाइमों पर ना नींद भी नहीं आ रही होती, इन टाइमों पर आपका ध्यान बाहर ही होता है। तो मेरे साथ खुद हुआ है, जब मेरे साथ मेरी बच्ची थी, बड़ी वाली थी, मेरे साथ मेरी छोटी बेटी थी। जब एक डर से मैं गुजरी थी ना, तो मेरे दूसरा वाला, जब मैंने बेबी को पैदा किया ना तो उसके बाद मुझे ये था, मेरा वो डर ना, शायद वो पहले बेबी वाला डर ख़त्म नहीं हुआ था। तो मुझे जो इंजेक्शंस भी लगाए गए थे ना वो भी मुझे असर नहीं किए थे। मतलब मैं सोई नहीं थी, मैं पहले बेबी के बाद सो गई थी। हालांकि मुझे पता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बट मुझे ये था कि हाँ आईसीयू में 2 दिन से बाहर आ जाएगा। लेकिन जब वो 15 दिन तक जो सिचुएशन उसकी रही, उसके बाद दूसरे में मुझे ये डर बैठ गया था। हालांकि वो भी ठीक थी, लेकिन उसका भी यही था कि मेरा बीपी बहुत हाई था। तो उसके भी चांसेस थे, क्योंकि उसका वेट जो है वो बस ठीक ही था। अगर डॉक्टर ने बोला अगर जब ये निकली और उसका वेट कम हुआ तो शायद उसको आईसीयू में, एनआईसीयू में भेजना पड़ेगा हमें। तो वो एक कहते हैं ना कि आपके दिमाग में बात होती है। फिर वो बड़ी वाली बेटी भी बहुत ज़्यादा, मुझे उसकी भी वो चिंता हो रही थी, क्योंकि वो थोड़ी सी सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है इन सब मामलों में। तो आप ना, आपके लिए वो आईसीयू के लम्हे ना बड़े मुश्किल हो जाते हैं। मुझे वो 4 घंटे मैं बोर हो गई थी, मुझे समझ नहीं आया था, बस मुझे बाहर जाना था, ना मुझे नींद आ रही थी। तो ये सब कुछ होता है आपकी ज़िंदगी में, और मुझे दीपिका को सोच के भी यही हो रहा है कि यार उसकी तो इतनी बड़ी सर्जरी, एक तो हमने तो चलो ऑपरेशन नॉर्मल बच्चों के करवाएं, ठीक है ना, नॉर्मल होते हैं वो, नॉर्मल, वो भी तकलीफ दे होते हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल, आप अपने आपको खुशी मिल रही है उसके बाद। ये तो एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके अंदर आप ऑलरेडी टेंशन में हो, आपको एक सीवियर किस्म की बीमारी आपको मिली है, उसके बारे में बात हो रही है। अब आपको नहीं पता कि उसका अभी भाई सिर्फ ऑपरेट होने तक नहीं, अभी ऑपरेशन होने के बाद अगर वो बायोप्सी के लिए जाती है, उसके बाद बहुत सारे टेस्ट होंगे जहाँ पर ये देखा जाएगा कि अभी बीमारी ने कहीं और तो घर नहीं बनाया हुआ, ये बहुत खतरनाक किस्म की बीमारी है। तो उस टाइम तक उसके लिए बड़ा मुश्किल रहेगा ये सब कुछ झेलना, ये सब कुछ करना, और उस टाइम पर वो छोटा बच्चा जब बाहर होगा, और बस यही बात है सारी। लेकिन खैर आई होप कि अल्लाह ताला उसके लिए बहुत बेहतर करे, और वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, और एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जो है वो ये जीना दोबारा शुरू कर दे। और उसके बाद उसकी ज़िंदगी के अंदर हमें बहुत सारे चेंजेस दिखे, ताकि वो इस बीमारी से प्रॉपर तौर पर लड़ सके। क्योंकि ये बीमारी, कहते हैं ना, ज़िंदगी भर कुछ बीमारी ऐसी होती है जो पीछा नहीं छोड़ती हैं, वो कभी भी उथला मार सकती हैं। तो ये उन बीमारियों में से एक बीमारी है। तो खैर आई होप कि वो इस चीज़ से जीते, और वो जीत कर वापसी आए, और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो किसी किस्म की कोई अपडेट अभी तक आई नहीं है। खैर दुआओं में उसको अभी भी याद रखना अपने। अभी बहुत ब्लेस्ड दिन चल रहे हैं, आज भी हज का दिन था, और कल भी जो है वो यौम अरफा होगा, 9th जो है वो हमारे इधर के हिसाब से 9th जुल्हज होगी। तो उस चीज़ के हिसाब से तो ये बहुत पाक दिन चल रहे हैं। इन सब में ज़रूर दुआ करो अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए जिनको आप जानते हो, अगर वो तकलीफ़ में रहते हैं तो ज़रूर दुआ करो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, हाफिज़।